All right. So in today's class, we will continue our discussion on the algebraic expression जो कि हम लोग पढ़ रहे थे. तो algebraic expression में हमने ये जाना था कि एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट जुड़ा होता है और ये कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ, दूसरे कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन के साथ बाय द यूज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन ऑपरेशंस के साथ हम इसको जोड़ते हैं. एंड दिस होल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड algebraic expression. जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x जो है, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड ए कांस्टेंट. और एक मान लो 5y, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. अब मैंने क्या किया, अगर मैंने कहीं पे 3x प्लस 5y कर दिया, सो दिस विल बिकम एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. अगर मैं कहीं पे 3x माइनस 5y कर दूं, तो दिस विल ऑल्सो बिकम एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. अगर मान लो अभी तो मैंने 3x और 5y की बात की थी, सपोज करो मैं करता हूँ 3x स्क्वायर और एक मैंने कर दिया 5y स्क्वायर. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, दिस विल बी एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. सिमिलरली अगर मैं ऐसे करूं 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, so this will also be an algebraic expression. So basically algebraic expression are the combination of variables and exponent, the combination of variables and constant. तो उनके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. अब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में तीन चीजें होती हैं, एक होता है टर्म्स, एक होता है फैक्टर्स और एक होता है कोफिशिएंट. क्या क्या होते हैं सबको एक एक करके पढ़ लेते हैं. जैसे ये 3x प्लस 5y है ना, तो ये जो 3x होगा दिस विल बी ए सेपरेट टर्म और ये जो 5y होगा ये एक सेपरेट टर्म होगा. क्या कहना चाहता हूँ सर, मैं फिर से समझो. जो 3x प्लस 5y है ना बेटा, इस 3x प्लस 5y में दिस 3x will be a separate term and this 5y will be a separate term. ठीक है, ये दोनों टर्म्स अलग अलग होंगे. एक टर्म होगा 3x, एक दूसरा टर्म होगा 5y. सिमिलरली अगर मैं बोलूं, बात करता हूँ 3x माइनस 5y की, so here in this 3x will be a separate term, term number 1, and this minus 5y will be a separate term, that is term number 2. तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग टर्म्स आते हैं. अब अगली चीज होती है फैक्टर्स. अब जैसे 3x की बात करूं, अगर मैं 3x की बात करूं तो इसके, जैसे मैं अगर 12 की बात करता हूं, हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े थे जब हम 1 छोटे थे. अगर मैं 12 की बात करता हूँ, इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं बताओ. एक होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 4, एक होता है 6, एक होता है 12. 12 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12. सिमिलरली जो ये मेरा नंबर है, सिमिलरली ये जो नंबर है 3x, ये जो नंबर है मेरा 3 है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे. एक फैक्टर हो जाएगा x, एक फैक्टर हो जाएगा 3. यहाँ पे 1 भी फैक्टर होता है, वी वोंट कंसीडर 1, यहाँ पे हम 1 की बात नहीं करेंगे. यहाँ पे जो 3x है इसके दो ही फैक्टर होंगे, एक होगा फैक्टर होगा x, दूसरा फैक्टर होगा 3. सिमिलरली अगला टर्म होता है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होता है, जो कांस्टेंट जुड़ा होता है ना वेरिएबल के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट. जैसे ये जो 3x है, यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज 3. यहाँ हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज 3. जो 3x है, हियर वी विल राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इज 3. इस तरीके से we try to solve the we try to define the terms. हाँ बोलिए सर. जैसे आपने कहा कि अगर हम 3x प्लस 5y करें तो प्लस या फिर माइनस करें तो इट विल बी एन एक्सप्रेशन. तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज करें तो भी इट विल बी एन algebraic expression. yes, it will be an algebraic expression in that case also. It will be an algebraic expression in that case also. Okay sir. ठीक है. So the coefficient of x is here 3.
जो कांस्टेंट जुड़ा होता है, जो कांस्टेंट जुड़ा होता है, that is called the coefficient of that term. उसको उस टर्म का कोफिशिएंट कहलाता है ये जो कांस्टेंट हमारे साथ जुड़ा होता है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ algebraic expression. Now this is very interesting. algebraic expression के टाइप्स कितने होते हैं भाई? algebraic expression के टाइप्स मैंने तो कितने टाइप्स होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, ऐसे ही तो होंगे, देखते कितने टाइप्स होते हैं। वेल बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 ब्रॉड कैटेगरीज एंड 1 इज वेरी ब्रॉड कैटेगरी। 3 कैटेगरीज जो हमारी डिफाइंड होती है और एक चौथी कैटेगरी वो होती है जिसमें बाकी सारी चीजें हमारी डिफाइंड हो जाती हैं। पहला होता है मोनोमियल। अब देखो बेटा, मोनोमियल, मोनोमियल, मोनो मीन्स सिंगल। The word mono means single। ठीक है, ये वर्ड जर्मन है कि ग्रीक है, आई डोंट नो, जस्ट गूगल इट एंड टेल मी ऑल्सो कि ये वर्ड जर्मन है कि ग्रीक है कि इटालियन है, मुझे नहीं पता, लेकिन द वर्ड मोनो मीन्स सिंगल। द वर्ड बाई मीन्स डबल। ठीक है, द वर्ड ट्राई मीन्स ट्रिपल। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल, BICYCLE, बाईसाइकिल ही क्यों बोलते हैं सर, ट्राईसाइकिल क्यों नहीं बोलते सर? बाईसाइकिल इसलिए बोलते हैं सर क्योंकि इसमें 2 टायर होते हैं ना, 2 टायर होते हैं, एक फ्रंट व्हील होता है, एक बैक व्हील होता है। फिर जब हम लोग छोटे थे तो हमारे टायर तो नॉर्मली पंचर हो जाते थे। ठीक है, हमारे टायर तो पंचर हो जाते थे। मोटरसाइकिल को अपन बाइक भी बोलते हैं ना, तो उसमें इंजन लगा दो तो बाइक हो गया। तो बाई हियर इज दैट मींस टू इंजन्स, आई मीन 2 टायर्स। एक ट्राई साइकिल होती है जो कि आजकल अपन मॉडर्न डेज में जिसको रिक्शा बोलते हैं, जिसको ऑटो रिक्शा बोलते हैं, दैट हैज 3 टायर्स। सो यहाँ से आप इन वर्ड्स को आप देख सकते हो, इन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, नॉट टू मेमोराइज। ये सब चीजें याद करने के लिए, रटने के लिए नहीं होती भाई। याद कर, मेमोराइज मत करो, ध्यान रखो बस। Now coming back to the discussion, monomial means single term. Monomial means an algebraic expression that has only one term. If an algebraic expression has only one term, then it is called a monomial. जैसे कि x, जैसे कि 9x square, जैसे कि 3x cube, जैसे कि 5x raised to the power 7. These all are examples of monomials. These all are examples of monomials. अब एक बात बताओ मेरे को, क्या जीरो एक जीरो नहीं, चलो जीरो को छोड़ देते हैं, क्या 1 एक मोनोमियल है? Is 1 is a monomial or not? No, sir. No, sir. Why, sir? Because, sir, it doesn't have any x or something with it, variable with it. तो क्या मैं इसको 1 into x to the power 0 लिख सकता हूँ? No, sir. अच्छा, अभी आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स नहीं Yes, पढ़ा है। sir. अभी आप Sir, लोगों ने लिख सकते हो। अभी आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स नहीं पढ़ा है, तो दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड हियर, बट 1 is also a monomial. 1 is also a monomial and it will have only one term. यहाँ पे एक ही टर्म होगा, that is why 1 is a monomial. ठीक है, it will have only one term and 1 is a monomial. क्यों होगा monomial, कैसे होगा monomial? That I will tell you when we will do the chapter on exponents. Exponents वाला chapter करने के बाद I'll explain you in detail why I am saying that 1 is a monomial. ठीक है, next is binomial. Next term is binomial. An expression is said to be binomial if it contains 2 terms. अगर किसी expression में 2 term होते हैं तो हम उसे binomial बोलते हैं। अगर किसी expression में 2 term हुए तो हम उसे binomial बोलेंगे। कैसे सर, कौन सा example हुआ binomial का? देखो बताता हूँ। x plus 5
is a binomial. X square plus 7, this is a binomial. X cube plus 9x, this is a binomial. X to the power 4 plus 7x, this is a binomial. X to the power 4 plus 7x cube, again this is a binomial. तो अगर किसी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होते हैं, then this expression is called a binomial. Next is trinomial. Trinomial वो एक्सप्रेशन होता है that contains three terms. An expression is said to be trinomial if it contains three terms. कौन कौन से तीन टर्म्स हो? कोई भी तीन टर्म्स अगर किसी एक्सप्रेशन में हो गए तो हम उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं. जैसे कि एक सेकंड, ये पीछे क्यों जा रहा? ठीक है, ठीक है. अगर किसी एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स हो गए तो हम उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं. कैसे सर? कैसे तीन टर्म्स हो सकते हैं? देखो, 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x, या फिर 7x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 20. तो इस टाइप से अगर कोई एक्सप्रेशन मेरे को मिलता है तो हम उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल. इस टाइप से अगर कोई एक्सप्रेशन मेरे को मिलता है तो आई कॉल इट एज ट्राइनोमियल. तो बेसिकली वी आर हैविंग थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एक्सप्रेशन. वन इज मोनोमियल, अदर इज बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल. इसके बाद एक जो लास्ट कैटेगरी आती है, दैट इज वेरी वास्ट. उस कैटेगरी में इन तीनों के अलावा जो भी कैटेगरी आएगी, that comes in that category, and that category is called multinomial. Multinomial में इन तीनों के अलावा जो कुछ भी आएगा, that will be called as multinomial. If it contains more than three terms, then it is called as multinomial. 7x cube plus 4x4 plus 20x square plus 10. Now this is a multinomial. This is a multinomial. अब आपके पास होगा क्या? अब आपके पास होगा क्या कि आपके पास मान लो अगर कोई 4 टर्म्स का एक्सप्रेशन हो, तो it will be given that it is an algebraic expression that contains 4 terms. अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको लिखा होगा कि it will be an algebraic expression that contains 4 terms. ठीक है? Just a minute, huh? Just a minute. No sir. Anybody? अनन्या, सौमदित्य, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो. नो सर. ओके, चलो ठीक है. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज we'll move further. The next thing is like terms and unlike terms. Now this concept is very important because this concept will be used for solving your questions. This concept will be used for addition, subtraction, multiplication and division. Addition subtraction में तो बहुत यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इतना यूज नहीं होगा, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होगा. अब देखो इस कंसेप्ट में होता क्या है, ट्राई समझने की कोशिश करते हैं. लाइक टर्म्स का मतलब क्या होगा? सोचते, चलो सोचो, आप भी थोड़ा सा सोचो, मैं भी थोड़ा सा सोचता हूँ. ये जो स्लाइड पे जो लिखा है वो छोड़ दो. सर, लाइक टर्म्स आर द टर्म्स व्हिच हैव सेम वेरिएबल. हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो हो गया, मतलब ये तो हो गया बुकिश नॉलेज है ना. बट बी लाइक रेंचो. मेरे को ऐसी चीज बताओ जिससे मेरे को फील आनी चाहिए. मेरे को अभी फील नहीं आ रही है. क्या लाइक टर्म, सेम वेरिएबल? आई एम गेटिंग confused. Just tell me something that straight away goes into your mind. ऐसे करके ऐसे घुसना चाहिए. सर लाइक मतलब एक जैसा, मतलब कोई भी दो टर्म जो ऑलमोस्ट एक जैसे हो उसे हम लोग ऑलमोस्ट नहीं बेटा, जैसे ही हो, exactly एक जैसे ही. हाँ, exactly उसे हम लाइक टर्म गिन सकते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज करो दिस इज ए रसगुल्ला. ठीक है, इसको मैं R1 बोलता हूँ, एंड दिस इज अनदर रसगुल्ला जिसको मैं R2 बोलता हूँ. नाउ दिस R1 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस R2. हालांकि यहाँ पे शेप थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. दिस R1 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू R2. These are called like terms. These are called like रसगुल्लास. लेकिन मान लो ये एक रसगुल्ला है, this is R1 and this is suppose a laddu L1. Now these two won't be similar.
A rasgulla cannot be similar to a laddu. ठीक है. So anyways, this was the example of rasgulla and laddu. But अभी जब से लॉकडाउन है, आई एम मिसिंग दिस स्वीट्स, तो इसीलिए आई गिव यू दीज एग्जांपल्स. कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, देखो अब समझने की कोशिश करना. डेफिनेशन के हिसाब से वो टर्म जिनके लिटरल सेम हो, वो टर्म जिनके लिटरल सेम हो, उन टर्म्स को हम लोग लाइक टर्म्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहीं पे लिखा 12a² और अगर मैंने कहीं पे लिखा यहाँ पे 17a², तो इनका एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए. लिटरल सेम होने का मतलब है बेटा, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन ए वेरी इजी लैंग्वेज. आई विल ट्राई, आई होप एंड आई एम pretty श्योर that आप लोगों को समझ में आएगा. लिटरल सेम होने का मतलब क्या है बेटा, सबसे पहली चीज जो है आपका वेरिएबल सेम होना चाहिए. वेरिएबल शुड बी सेम, ये चाहो तो आप लोग प्लीज नोट कर लो, ठीक है. एंड दूसरी चीज जो होनी चाहिए वो आप लोगों का वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर. एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए एंड दूसरा वेरिएबल की पावर शुड बी सेम. दैट इज कॉल्ड अ लिटरल. दैट टर्म्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, एक तो वेरिएबल शुड बी सेम एंड दूसरा पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी सेम. ये चीज आप लोगों ने नोट कर ली. हाँ सर कर ली. ठीक है. अब व्हाई आई आस्क्ड, बिकॉज आई वाज गोइंग टू रैप इट. अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या मैं बोलना चाहता हूँ. जैसे मान लो एक है 12a² और दूसरा है से 13a². यहाँ पे वेरिएबल क्या है, a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है. तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई. पहली कंडीशन क्या थी, वेरिएबल शुड बी सेम. अब दूसरा देखो, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, a². यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, a². यहाँ पे भी वेरिएबल, एंड नाउ द सेकंड कंडीशन इज द पावर ऑफ वेरिएबल शुड आल्सो बी सेम. तो वेरिएबल तो सेम हो ही गया, वेरिएबल की पावर भी सेम हो गई. इसका मतलब ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, ये दोनों टर्म्स हो गए मेरे लाइक टर्म. ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, ये दोनों टर्म्स हो गए लाइक टर्म्स. अब दो टर्म्स की और बात करते हैं सर, दो टर्म्स की और बात करते हैं. मान लो एक टर्म है मेरा 12a² और दूसरा टर्म है 13b². क्या ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, हाँ या ना? नो सर. नो सर. नो सर, नो सर, ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है. क्यों नहीं है सर? उसका सिंपल सा बहुत प्यारा सा कारण ये है कि पहली चीज तो इनके, ये मैंने रिकॉर्डिंग हाँ ठीक ऑन कर दी. पहली चीज तो इनके वेरिएबल, इनकी वेरिएबल्स की पावर तो सेम है. वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड. लेकिन इनके वेरिएबल्स का इनके वेरिएबल्स ही सेम नहीं है. इनके वेरिएबल्स ही सेम नहीं है. दैट मीन्स व्हाट इट मीन्स हियर इज, एक हो गया 5 किलो 5 kg से 5 kg राइस एंड दूसरा हो गया 5 kg लड्डू. क्या 5 kg राइस और 5 kg लड्डू कभी सेम हो सकते हैं भाई? बताओ बताओ. क्या 5 किलो चावल और 5 किलो लड्डू कभी सेम हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कभी सेम हो सकते हैं. तो इसीलिए ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं. नो सर. ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स इसीलिए लाइक टर्म्स नहीं हुए. तो लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनका पहली चीज तो वेरिएबल सेम हो और दूसरी चीज उनका वेरिएबल की पावर सेम हो. लाइक टर्म्स, लाइक क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि एक तो क्वांटिटी का नाम सेम हो. अगर इफ वन क्वांटिटी इज लड्डू then other quantity should also be laddu. If one quantity is rice then other quantity should also be a rice. दूसरी चीज, उनके वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए. If one quantity is 5 kg then other quantity should also be 5 kg. If one quantity is 7 kg then other quantity should also be 7 kg. ये नहीं कि एक क्वांटिटी 4 kg है और दूसरी क्वांटिटी 5 kg है तो दोनों को आप लाइक टर्म्स बोल दोगे. नो,
ठीक है, चलो कोई कुछ बोलना चाहता है? It is compulsory that yes Manan, it is very much compulsory that the variable should be same. यही मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि 5 kg राइस एंड 5 kg लड्डू, आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो, क्या 5 किलो चावल और 5 किलो लड्डू कभी सेम हो सकते हैं? बताओ मेरे को। 5 किलो चावल नो और सर 5 kg चावल you will eat depending upon your eating habits. 5 kg चावल you will eat for 5 days or 10 days or whatever it is, and 5 kg laddu you may eat in one day. Although मत खाना कभी 5 किलो लड्डू एक दिन में। तो but rice has different properties, laddu has different properties, so how can rice be equal to laddu? जब rice लड्डू के इक्वल होगा ही नहीं तो वेरिएबल्स तो सेम होंगे ही ना। यहाँ वेरिएबल्स को तो सेम होना ही पड़ेगा। एक तरफ वेरिएबल आपका a है, दूसरी तरफ वेरिएबल आपका b है, ये दोनों कभी लाइक टर्म्स हो ही नहीं सकते। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने लिखे थे, बट उन एग्जाम्पल्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो 12a² और -17a², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। -15b² एंड b² ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 3, ठीक है, तो इस तरीके से ये टर्म्स होते हैं, ये लाइक टर्म्स होते हैं। इसके अलावा और जो टर्म्स होते हैं, जो भी टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड अनलाइक टर्म। इसके अलावा जो भी टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड अनलाइक टर्म। अब हम बात करते हैं, लाइक टर्म्स हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। अब हम बात करते हैं किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डिग्री की। डिग्री क्या होता है सर? एक मिनट, किसी ने कुछ पूछा, पहले देख लेते हैं क्या पूछा किसी ने। Sir, in like term, it is compulsory that the variable should be same. What is the v? V क्या है भाई? कौन सा v? मनन कौन से v की बात कर रहे हो बेटा? सर जैसे ये फॉर एग्जांपल लिखा है 2x और फिर ऐसा v जो बना है, मेरे को वो डाउट है, वो क्या होता है? अरे वो उल्टा v। देखो क्या होता है कि जब आप ये टाइम्स, तो ये जो उल्टा v है उसका तो मतलब उसकी वो पावर है ना, रेज टू द पावर है। जब आप टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट यूज करते हो तो रेज टू द पावर नहीं आता है। उसके लिए आपको या तो आपको वर्ड या किसी कहीं और से लिख के कॉपी करना पड़ता है या कुछ और करना पड़ता है। तो इतना दिमाग लगाने की बजाय मैंने इसको उल्टा v कर दिया। दिस उल्टा v मीन्स x इंटू एक्स इंटू एक्स। जैसे कि यहाँ पे 2x³ है ना, सो 2x उल्टा v 3 है ना, तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, दैट इज द उल्टा v। यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, अब बात करते हैं। हाँ बोलिए। नो सर मत चाहिए। ठीक है, चलो सर, व्हाई द पावर इज नीड टू बी द सेम? बेटा अगर पावर सेम नहीं होगी, अगर दिस इज हाउ द टर्म्स आर डिफाइंड। लाइक क्वांटिटी ऐसे मत सोचो ना, ये सोचो लाइक क्वांटिटीज क्या होती है। दो क्वांटिटीज लाइक तभी होंगी ना जब वो हर चीज में, हर कैरेक्टरिस्टिक में सेम होंगी। दो क्वांटिटीज लाइक तभी होंगी ना जब वो हर कैरेक्टरिस्टिक में सेम होंगी। उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, उनका जो वेरिएबल, एक तो उनका टाइप भी सेम हो, एक तो उनका टाइप सेम होना चाहिए, दूसरा उनकी जो क्वांटिटी है दैट आल्सो शुड बी सेम। You are trying to say 1 kg of something and 10 kg of something both are same. क्या ऐसा हो सकता है? Tell me. You only answer. 1 kg of something, 1 kg of gold. Is 1 kg of gold equal to 10 kg of gold? क्या मैं आपको 10 kg of gold दूंगा, क्या मैं आपको 1 kg गोल्ड दूंगा तो क्या आप उसके रिटर्न में मुझे 10 kg गोल्ड दोगे? बोलो बोलो बेटा। नो सर। नो सर ना, इसीलिए द क्वांटिटी, द पावर शुड बी सेम। आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, डोंट मेमोराइज। मैं आप लोगों को एक साल के बाद, टुडे इज 23 जुलाई ना, एक साल के बाद 23 जुलाई 2021 को मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। इफ आई डोंट आस्क, आप मुझे को याद दिला देना, वैसे आई विल रिमेम्बर इट
मैं 23 जुलाई को आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपने पिछले एक साल में कितनी चीजों को याद किया एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न। मैथमेटिक्स को नॉर्मली लोग बोलते हैं इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ मेमोराइजेशन, बट नो, दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देख लो, लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं भी बहुत बड़ा से स्टेटमेंट लिख के लाया था that the degree should be same, the variable should be same, then only the term should be called the like term। ये मैं लिख के लाया, पिछली वाली स्लाइड में है। लेकिन क्यों है, ये बात आपके दिमाग में यहां घुसनी चाहिए, ताकि जब सोए रहो तब भी कोई पूछे ना उठा के, मनन व्हाट आर लाइक टर्म्स, तो यू शुड आंसर। चलो एनीवेज, मुझसे कोई पूछता है ना कि व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, इवन इन माय डीपेस्ट ड्रीम्स आई आंसर हिम दैट इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने उसको याद नहीं किया था। 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 होता है ना, सोए रहोगे तब भी 2 प्लस 2 कोई पूछेगा तो 4 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्यों भाई, क्यों बोलोगे? पेन कॉपी लेके क्यों नहीं बैठोगे? 1 2 3 4, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, क्योंकि दैट इज इन योर हेड, वो चीज आपने समझ ली है। हर चीज को समझो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नाउ हाँ बोलिए बेटा। सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इसका मतलब जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका क्या यूज होगा? इसका बेटा लाइक टर्म्स का, डिग्री का यूज होगा बेटा, बताऊंगा। अभी चलने तो अभी पिक्चर स्टार्ट तो होने दो, अभी तो पिक्चर स्टार्ट ही नहीं हुई है। पिक्चर स्टार्ट होगी अगली स्लाइड के बाद, मतलब इस स्लाइड के बाद आपकी पिक्चर स्टार्ट होगी। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स देन आई एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होती है? डिग्री जैसे देखो, हर घर का एक मुखिया होता है जिसको अपन हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं। Normally, father is the head of the family. Why father is the head of the family? Because he is the most aged person. He is the most aged person. आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि he is the most aged person and he is the most important person. The better word should be he is the most important person. That is why he is the head of the family. गुजरात में ट्रेडिशन है कि the families are joint families. तो यहाँ पे जो eldest person होते हैं, दादाजी या बा या जो भी होती हैं, he or she is the head of the family। होता है ना, आप लोग के यहाँ भी होता होगा। एंड दोज हु आर नॉन गुजरातीज, उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ होता ही होगा, ठीक है। somebody is the head of the family. Why he is the head of the family? Because he is the most important person in your family. इसी तरीके से हम डिग्री को डिफाइन करते हैं। डिग्री इज द वेरिएबल, उस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री। उस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री। सिमिलर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर फैमिली इज कॉल्ड द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। इसी तरीके से वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे अपन डिग्री बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी फैमिली में मेनली जॉइंट फैमिलीज में 2 हेड ऑफ द फैमिलीज हो जाते हैं या 3 हेड ऑफ द फैमिलीज हो जाते हैं। तो जब हम एक वेरिएबल की बात करते हैं तो उस केस में जो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री। फॉर एग्जांपल, ये जो यहाँ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, ये जो यहाँ लिखा हुआ है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 3। सो द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 3। लेकिन अब एक दूसरी फैमिली की बात करते हैं सर, जहां पे 2 हेड ऑफ द फैमिलीज हैं। तो यहाँ पे इस फैमिली को देखो, यहाँ पे 2 हेड ऑफ द फैमिलीज आएंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, तो दोनों वेरिएबल्स की कंबाइंड पावर को अपन कैलकुलेट करते हैं। जैसे 8xy, आई नीड सम स्पेस। देखो यहाँ पे क्या है, 8xy माइनस 7, एक मिनट बेटा, एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। माइनस 7y क्यूब प्लस 9 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर,
ठीक है, अब क्या करोगे, आप हर एक्सप्रेशन की डिग्रीज को इंडिविजुअली कैलकुलेट करो। यहाँ पे x टू द पावर 1 है, यहाँ पे y टू द पावर 1 है, तो इस वाले एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ पे y टू द पावर 3 है, x की कोई पावर ही नहीं है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। यहाँ पे क्या है, x टू द पावर 2 है और y टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी that will be 2 + 2 which is equal to 4. So the overall degree of this expression will be 4. जिस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट, हम हर एक्सप्रेशन की कंबाइंड डिग्री को कैलकुलेट करेंगे और जो भी हाईएस्ट होगा दैट विल बी द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर मान लो यहाँ पे z² भी होता तो हमारे एक्सप्रेशन की डिग्री 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7 हो जाती। ठीक है, हाँ कोई कुछ पूछना चाह रहा था, पूछिए। सर जैसे ये फॉर एग्जांपल में लिखा है ना, हैज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, तो उसका मतलब बेटा इसको अपन पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। अभी फिलहाल द टर्म हियर इज पॉलिनोमियल, क्योंकि द सेम थिंग विल गो फॉर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आल्सो, the same thing will go for algebraic expression. So फिलहाल here the two terms are interrelated, but जब आप 9th standard में आओगे then I'll tell you what is the polynomials. आप फिलहाल इसको algebraic expression ही पढ़ लो, because the same thing will go for algebraic expression and the same thing will go for polynomials. ठीक है, डिग्री जो है वो polynomial, हाँ बोलिए सर। अगर x⁴ + y⁴ है तो उसमें डिग्री क्या होगी, 4। ठीक, उसमें डिग्री 4 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स है ना, आपका क्वेश्चन ये हो सकता था बेटा कि सर अगर x³ + y4 है तो हम डिग्री क्या लेंगे, यहाँ पे भी आप डिग्री 4 ही लोगे, बिकॉज द हाईएस्ट पावर, आप हर टर्म की डिग्री अलग अलग कैलकुलेट करो। फर्स्ट टर्म में हाईएस्ट पावर क्या है, 3, सेकेंड टर्म में हाईएस्ट पावर क्या है, 4। सो डिग्री क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया था, डिग्री इज नथिंग बट हेड ऑफ द फैमिली। तो इस एक्सप्रेशन का हेड ऑफ द फैमिली कौन है, ये 4 वाला टर्म है। सो द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 4। आपको सिर्फ हाईएस्ट टर्म के बारे में सोचना है और उस हाईएस्ट टर्म की आपको पावर लेनी है, जो भी हाईएस्ट टर्म की पावर होगी दैट विल बी द डिग्री ऑफ योर एक्सप्रेशन। ठीक है, एम आई क्लियर? Yes sir. Okay, thank you. चलो, next thing here is, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज, जब हम उस एक्सप्रेशन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म, उसके डिग्री के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। जैसे ये देखो, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अगर ये एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा होता, सर लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, I will use this color. मान लो अगर ये ऐसे लिखा होता 3x² - 6x + 4 + 2x³, मान लो ये इस तरीके से लिखा होता, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते बेटा, क्योंकि यहाँ देखो सबसे बड़ा वाला टर्म क्या है, जब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इन दैट केस वी टॉक इन टर्म्स ऑफ टर्म्स। जब हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वहां पे हम टर्म्स के टर्म में बात करते हैं। हम 2x³ की बात करेंगे, हम 3x² की बात करेंगे। ठीक है, तो जिस टर्म की डिग्री सबसे ज्यादा होगी, या तो हम उसको जब हम किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं बेटा, तो हम उसको डिग्री के टर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिसकी सबसे बड़ी वाली डिग्री होगी, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद वाली जिसकी डिग्री होगी, उसके बाद हम लिखेंगे जिसकी डिग्री उसके बाद वाली होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो अगर अभी तक आपको बोले यू अरेंज योर सर्टिफिकेट्स, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप 7th क्लास की सर्टिफिकेट लगाओगे, फिर 6th का लगाओगे, फिर 5th का लगाओगे, इसी तरीके से लगाओगे। ऐसा तो नहीं करोगे कि कभी 5th की बीच में 5th का लगा दिया, उसके बाद फिर 6th का लगा दिया, उसके बाद फिर 7th का लगा दिया, ऐसा तो नहीं करने वाले हो ना।
पहले फिफ्थ, पहले सिक्स, पहले सेवेंथ का लगाओगे, फिर सिक्स का लगाओगे, फिर फिफ्थ का लगाओगे, या आप पहले फर्स्ट का लगाओगे, फिर सेकंड का लगाओगे, फिर थर्ड का लगाओगे, इस तरीके से करोगे। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि पहले फर्स्ट का लगा दिया, फिर मन आया तो फिफ्थ का लगा दिया, फिर फोर्थ का लगा दिया। ऐसे तो यू आर नॉट गोइंग टू डू। द सेम थिंग इज अप्लाइड हियर। उसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को लिखने का ये तरीका होता है बेटा कि हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को उसके डिग्री के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिखते। यहाँ डिग्री की जरूरत पड़ी, यहाँ डिग्री की एक जरूरत आगे भी पड़ेगी, देखने कैसा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फन। चलो नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। नो सर। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स बिकॉज मैं बहुत देर रिज्यूम दिस रिकॉर्डिंग। ओके, तो नाउ वी विल जंप टू द ऑपरेशन। अब हम क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर से ऑपरेशन करता है, हम मैथमेटिशियंस भी ऑपरेशन करते हैं। हा हा हा। कैसे ऑपरेशन करेंगे? देखो, पहला ऑपरेशन है एडिशन। अब एडिशन का ऑपरेशन हम कैसे करेंगे समझो। एडिशन का ऑपरेशन करने के लिए पहली कंडीशन ये होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स का ही ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब एडिशन का ऑपरेशन करने के लिए जैसे डॉक्टर जब ऑपरेशन करते हैं तो उनका कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। सबसे पहले मरीज के सारे पैरामीटर्स को चेक करो, उसके बाद फिर मरीज को एनेस्थीसिया देके उसको बेहोश कर दो, फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन करो। कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ना, वैसे ही हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। पहला प्रोसीजर हमारा ये होता है कि हमको उन टर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। हमको उन टर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। क्या पहला प्रोसीजर क्या हुआ बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। दूसरा स्टेप क्या हुआ? लाइक टर्म्स को उठा के ऐड कर दो। लाइक टर्म्स को उठा के कैसे ऐड करेंगे बेटा? ये बात उस समय जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू। लाइक टर्म्स को कैसे ऐड करेंगे बेटा? देखो, जैसे मान लो अगर 2x स्क्वायर है, ठीक है, और मान लो कहीं पे 5x स्क्वायर है, तो अब हम क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, 2 प्लस 5 तो मुझे पता होता है कितना होता है? 7। और ये जो x स्क्वायर यहाँ पे भी, x स्क्वायर यहाँ पे भी, तो ये हो गया 7x स्क्वायर। ठीक है, तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। नेक्स्ट इज, मान लो एक और टर्म की अगर हम बात करें, सपोज करो 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। अब 2 माइनस 5 कितना होता है? बताओ। अरे सुनाई नहीं दे रहा, कुछ बोल रहे हो क्या आप लोग? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही बेटा, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। -3x²। हाँ देखा, मैं बोल रहा था आवाज नहीं आ रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये इतने अच्छे बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे रिप्लाई ना दे। कुछ नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है। आई विल टॉक टू देम। सो 2 minus 5 is -3, so my final result will be -3x square। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को अपन ऐड कैसे करते, लाइक टर्म्स को अपन सब्ट्रैक्ट कैसे करते, ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब यही काम हमें यहाँ पे करना है। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ऑपरेशन की बात करते हैं, पहला काम हमें क्या करना है कि टर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, और टर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उनका ऑपरेशन करना है। कैसे ऑपरेशन करना है? जो लाइक टर्म्स होंगे उनको नंबर्स की तरह ऐड कर देना है। कैसे लाइक टर्म्स को नंबर की तरह ऐड करेंगे? जैसा कि अभी आपने बताया कि मैं थोड़े ना कुछ बता रहा हूँ, आप ही तो मेरे को बता रहे हो तब से। 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू -3x स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। दिस बिकम्स ए पार्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर क्या हुआ? -3x स्क्वायर हुआ ना, तो ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया ना भाई।
यहाँ तो सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं. सो दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ एडिशन. तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरीके से करते हैं. अब हम बढ़ेंगे एग्जाम्पल की तरफ. तो एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है. ये हाई कहाँ गया? सॉरी, एग्जाम्पल लगता है भाग गया. एग्जाम्पल डर गया आप लोगों से. चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. द टाइम दैट यू हैव इज जस्ट 30 seconds till I finish my water. इतना ही टाइम आपके पास. तो टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. चलो, आई वांट आंसर जल्दी. आंसर आया किसी का? सर कैन आई टेल? हाँ प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए. Sir, the answer would be 5x raised to the power 5 ओके. plus 5x raised to the power 5 plus 4x cube plus 4x square plus 5x raised to the power 4 and plus 4. Okay. The problem with your solution is, the solution is okay. The problem with your solution is you have not written it in the standard form. You have not written in the standard form. पहला तो आपने x to the power 5 को बताया, very good, very nice. लेकिन बेटा x to the power 5 के बाद x to the power 4 वाला टर्म आना चाहिए था ना. That was the mistake. That was the little bit of mistake that you have done. Otherwise, you have given a perfectly okay answer. तो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. किसी भी एक टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो. किसी भी एक को, क्या दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो यार. Why to unnecessarily complicate the procedure. ये वाला जो टर्म है इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो it will become 4x to the power 5 plus 3x cube plus 4x square plus x plus 1. अब जब दूसरे वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर? x to the power 5 के नीचे x to the power 5 वाला टर्म लिख दो. अब यहाँ पे x to the power 4 वाला टर्म नहीं है ऊपर वाले में, तो x to the power 4 वाले टर्म को यहाँ कहीं लिख दो साइड में. ठीक है. अब नेक्स्ट टर्म इज x to the power क्यूब, तो x to the power क्यूब को यहाँ पे लिख दो. ऐसा अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एडिशन में आसानी हो. यहाँ पे कोई टर्म नहीं. वर्टिकल मेथड. नो, दिस इज नॉट कॉल्ड एनी मेथड. जैसे अपन एडिशन करते थे ना, जैसे अपन एडिशन करते थे. यस सर. तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं. अब 1 के नीचे आप क्या करो, 1 के नीचे आप 3 लिख दो, ऐड कर दो. तो 4x to the power 5 plus x to the power 5 is nothing but 5x to the power 5. अब यहाँ पे अगला टर्म आ जाएगा, that will be 5x to the power 4. Next term will be 3x cube plus x cube, which is equal to 4x cube. Next term will be 4x square. Next term will be x. Next term will be 3 plus 1, which is equal to 4. ठीक है. इस मेथड का यूज जब आप अपन सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, तब वहां पे थोड़ा सा और ज्यादा उपयोगी होगा. इट विल बी मोर यूजफुल व्हेन यू विल डू द सब्ट्रैक्शन. व्हाई? बिकॉज वहां पे अपन को साइन वाइन चेंज करना रहता है. तो सर वी हैव टू चेंज द लास्ट रो साइंस. या वी हैव टू चेंज द लास्ट रो माइनस, इट विल बी प्लस. हाँ, वो माइनस हो जाएगा एंड देन वी विल डायरेक्टली वी विल स्ट्रेट अवे ऐड इट. So the answer of this question will be, my dear friends, 5x to the power 5 plus 5x to the power 4 plus 4x cube plus 4x square plus x plus 4. मैंने कुछ नहीं किया है, आप ही लोगों ने बताया मुझे. मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, आपने ही मुझे बताया है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे. You have only told me, I have not done anything. Next. Try.
Sir, may I tell? या प्लीज बताइए. Sir, in order or just like that? Order. You should always make it a habit to give your answer in order. Sir, x raised to the power 4. Good. X raised to the power 4 minus 0 plus 0. Then plus x square plus 3x and minus 3. ऐड करना है बेटा आपने तो. अच्छा सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. ओके सब्ट्रैक्ट करना है और आपने सब्ट्रैक्ट तो कर दिया लेकिन बेटा आपने कुछ मिस्टेक कर दिया. छोटी सी मिस्टेक किया. सबसे पहले तो ये gx फ्रॉम fx का मतलब जो है दिस फ्रॉम दिस. फ्रॉम मतलब होता है उसमें से. तो fx से आपको gx को घटाना है. द थिंग इज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट fx फ्रॉम gx. तो सबसे पहले fx को लिख देते ऊपर. द थिंग विल बी 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2. उसके बाद नीचे gx को लिखो. gx विल बी इक्वल टू पहले आएगा आपका x टू द पावर 4 फिर आएगा आपका x टू द पावर 2 देन द नेक्स्ट टर्म विल बी 3x एंड द नेक्स्ट टर्म विल बी 5. अब दोनों को घटाना है तो सेकेंड वाले रो का आप साइन चेंज कर दो. So finally your result will be minus x to the power 4 plus 4x cube. उसके बाद यहाँ पे +1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है. दीज टू टर्म्स विल कैंसिल. यहाँ पे प्लस 3x है जो कि बनेगा माइनस 3x and here it is +2 minus 5 which is equal to -3. So finally your answer will be minus x to the power 4 plus 4x cube minus 3x minus 3. Is the answer same for everybody or somebody is getting sir confusing? What is the what the power is? Why the power? अच्छा ठीक है. Confusing. Okay. चलो वेट. अब बीच में लिखोगे कंफ्यूजिंग तो कैसे समझ में आएगा. ठीक है. किसी और ने ट्राई किया ये क्वेश्चन? हाँ सर यही आंसर आ रहा है. यही आंसर सेम आंसर आ रहा है. ठीक है देख लो. अब आपके फ्रेंड को जिसको समझ में नहीं आया वी विल ट्राई एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चन वंस मोर. हाँ देखो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है. आपका जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. द फर्स्ट थिंग इज तो fx को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो योर रिजल्ट विल बी 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2. और जब आप gx को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे सो योर रिजल्ट विल बी x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. अब आपको क्या करना है. fx में से gx को घटाना है. तो घटाने के लिए आप क्या करोगे. लाइक टर्म्स को आप पहले सब्ट्रैक्ट करोगे. तो जब fx माइनस gx आप करेंगे तो देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू इज यहाँ पे पावर 4 का तो कोई टर्म है नहीं. सो योर फर्स्ट टर्म विल बी 0 माइनस 1x. अब आप इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं. वन इज आप कॉलम बना के जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था वैसे कर सकते हो. या आप क्या करो दिस fx कैन ऑल्सो बी रिटन एज इस fx को अब देखो मैं क्या करने वाला हूं. इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन आई एम गोइंग टू डू समथिंग. I'm going to do something. Just see it and tell me कि ये स्टेप आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया. मैं क्या करूंगा. I will write this fx as 0 into x to the power 4. किसी भी क्वांटिटी में अपन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द रिजल्ट विल बी 0. कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. प्लस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2 and gx will be equal to x to the power 4 plus x square plus 3x
प्लस 5। अब इन दोनों को माइनस कर दो। अब आपको fx माइनस gx करना है, तो fx माइनस gx करने के लिए पहले मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो जगह मैं ऊपर से मांग लेता हूं इससे कि भाई थोड़ी सी जगह दे दो मेरे को। हाँ बेटा। सर आपने 0 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बेटा 0 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 0 था, ये माइनस x टू दी पावर 4 कैसे आया। अगर आप कॉलम बना के करोगे देन इन दैट केस इट विल बी वेरी इजी, बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने वो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं भी आपको दिखाऊंगा, कॉलम बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। आपके फ्रेंड ने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रह गया। हाँ, तो ये तो 0 हो गया ना, तो इसकी वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है? इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो। देखो किसी भी एक्सप्रेशन में मैं कोई भी चीज अपनी तरफ से ऐड तो नहीं कर सकता। आप किसी भी एक्सप्रेशन में कोई भी चीज को, किसी भी क्वांटिटी को खुद की तरफ से ऐड तो नहीं कर सकते। नीदर यू कैन सब्ट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। सो जस्ट इसलिए मैंने इसको 0 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो जब अपन fx माइनस gx करेंगे, सो व्हाट यू विल हैव, पहले x रेज टू द पावर 4 वाले टर्म की बात करते हैं। इट विल बी 0 माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 4। अब ये gx वाले ये सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे क्योंकि हम तो माइनस कर रहे हैं, तो 0 माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस इट विल बी, यहाँ पे 4 है और एक्स क्यूब का तो कोई टर्म है नहीं, तो प्लस 4 माइनस 0 इंटू एक्स टू दी पावर 3 प्लस इट विल बी, अब एक्स स्क्वायर के टर्म में आओ, यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे माइनस 1 है, 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 minus 5. So finally your result will be minus x to the power, your result will be, I will write it here, minus x to the power 4 plus 4x cube plus 0x square minus x, नहीं ये माइनस एक्स का, ये माइनस एक्स नहीं, सॉरी दिस माइनस एक्स इज रॉन्ग, and minus 3. So this will be your final answer. Minus x to the power 4 plus 4x cube plus minus 3. ये आपका आंसर होगा क्योंकि 0 into x square will become 0. ठीक है, तो ये एक मेथड हुआ सॉल्व करने का। एक दूसरा मेथड होता है सॉल्व करने का जो अपन ने अभी सीखा था। वो क्या मेथड था सर? आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे आपका क्या है x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सेकंड वाली रो है उसके सारे टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव और इसका निगेटिव। सो फाइनली योर आंसर विल बी, let me write it in I guess red color would be better. Finally your answer will be minus x to the power, यहाँ लिखता हूँ मैं ऊपर, minus x to the power 4 और ये हो जाएगा plus x plus 4x cube. The next term will be plus x square and minus x square will get cancelled. उसके बाद ये जो ये आया ये वाला आ जाएगा minus 3x and then the last term will be minus 3. So your final expression will be minus x to the power 4 plus 4x cube minus 3x minus 3. यही आया था जिन लोगों ने सॉल्व किया था उन लोगों का, या कुछ और आया था? अनन्या, आपको यही आंसर आया था या कुछ और आया था? Yes, sir. It was the same. It was the same. Okay. And somebody was saying कि हाँ, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4x fx को इस तरीके से लिख दिया, 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 2। ऐसा इन्होंने बस इसलिए किया ताकि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप सारे टर्म्स को एक साथ सब्ट्रैक्ट कर सको। आप ये मत सोचो अरे सर
यहाँ पे तो एक्स क्यूब का टर्म ही नहीं है, मैं कैसे करूं? यू डोंट स्टार्ट पैनिकिंग। इसलिए हमने इस टर्म को इस तरीके से लिख दिया। हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, हम लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स हमने बना दिया। यहाँ पे हमारा x टू द पावर 4 का टर्म नहीं है, बट हमारे gx में x टू द पावर 4 का टर्म है, तो हमने इसको 0 इंटू x टू द पावर 4 कर दिया। यहाँ पे 4x क्यूब है तो हम 4x क्यूब लिखेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन देखो अब मेरे gx में x का टर्म है, लेकिन fx में x का टर्म नहीं था, तो मैंने इसको 0 इंटू एक्स कर दिया, +2 हो गया। सिमिलरली ये टर्म्स हो गए, यहाँ पे दोनों को अपन ने क्या किया, माइनस कर दिया। सो माई रिजल्ट इज दिस वन। सिंपल सी चीज है, छोटी सी चीज है, ठीक है। I hope your confusion wall is clear to some extent now, ठीक है। अब आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क दूंगा। You don't have to be thank you, my dear. You don't have to be thank you. It's my duty. It's my job. Okay? But yes, अच्छा लगता है जब स्टूडेंट पहले कंफ्यूज होने के बाद में ये बोलता है कि सर समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, नाउ दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको क्या करना है, सबसे पहले fx और gx को ऐड करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से hx को सब्ट्रैक्ट करना है। द टाइम यू हैव इज 5 minutes. I will pause the recording for now and the time you have is 5 minutes. I will silently write and you guys just keep on solving. हो गया? वेट करो बेटा थोड़ी देर, मैं भी कर लूं, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, चलो सबसे पहले मुझे कंफर्म करो कि fx प्लस gx की वैल्यू कितनी आई आप लोगों की। सर कह रहा है इसे, हाँ बोलिए। 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। वेरी गुड, सबकी यही वैल्यू आई है, 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। एवरीबडी, कोई ऐसा है जिसकी वैल्यू थोड़ी अलग आई हो? निष्ठा बेटा आपकी वैल्यू यही आई है कि अलग आई है? fx प्लस gx आई एम टॉकिंग राइट नाउ। सर अलग आई है। क्या आई है बताओ? क्या आई है बताओ? यू डोंट हैव टू पैनिक, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा। बताइए आप जो भी वैल्यू आई आप क्या बताइए। 3x क्यूब नहीं 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 7। ओके नहीं आप मेरे को नहीं ये तो बेटा वो है ना, ये तो आपका फाइनल वैल्यू आप बता रहे हो, मेरे को लगता है ये फाइनल वैल्यू। सॉरी सर पहले आप इन दोनों को ऐड करोगे ना। हाँ सर वो थोड़ा गलत बोले, वो थोड़ा अलग था। चलो इन दोनों को ऐड करके बताओ। हाँ बोलो 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। वही सेम तो आई है। सर मैं बोलूं? मैं हाँ बोलो, तुम्हारी क्या आई वैल्यू बताओ बताओ। सर सेम ही है, सॉरी सेम ही है ना, ठीक है। चलो तो अपन ने fx प्लस gx निकाल लिया, जो कि वैल्यू आई 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से hx को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो hx जो मेरे पास लिखा हुआ है माय डियर बच्चों, वो लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 7।
अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सर स्टैंडर्ड फॉर्म कैन आई में से एक मिनट लेट मी आल्सो डू। सर कैन आई इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, -4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करके जो द रिजल्ट विल बी, सबसे पहले आएगा 7x³, उसके बाद वाला टर्म होगा, आप जो जैसे जैसे बोल रहा हूं आप लोग मिलाते जाओ, -7x³ -5x स्क्वायर -4x -5। हाँ, अब बताओ। सर सही है। सर सही है। इसी तरीके जगह गाल कर तो पता लगे। सर इट इज करेक्ट। 7x³ -5x square -4x -5. Everybody is getting this only. 7x³ Yes, sir. यस सर। 7x³ -5x square -4x -5. Now since everybody is getting this only, अब मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, लाइफ में कभी भी आप लोगों को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दिस इज माय गारंटी। कभी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को लाइफ में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, ये मेरी गारंटी आप लोगों को। ठीक है, बस इस कंसेप्ट को जो आज हमने सीखा है, इस कंसेप्ट को याद रखना। 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। 1 किलो आलू और 5 किलो आलू को आप आई एम सॉरी 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर को आप कंपेयर नहीं कर, आप एक जैसा नहीं बोल सकते। 1 किलो आलू और 5 किलो आलू को भी आप एक जैसा नहीं बोल सकते हो। आप 1 किलो आलू और 1 किलो आलू को ही एक जैसा बोलोगे। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, आप लाइक टर्म्स को वैसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो जैसे हम नंबर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते थे। 2 + 5 = 7, so 2x + 5x will also be equal to 7x. 2 - 5 = -3, so 2x - 5x will be equal to -3. That's it. दो चीजें हो गई, दो कंसेप्ट हो गया, बस खत्म। कुछ नहीं है इसके आगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। ना अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कुछ है, ना अगली साल पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे उसमें कुछ होगा, ना 10th में पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे उसमें कुछ होगा। 11 12 के बारे में मालूम है मुझे, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, नहीं तो डर जाओगे। ठीक है, द कंसेप्ट इज हाउ प्लीज। क्या नहीं समझ में आया बेटा? अच्छा, होमवर्क प्लीज या हाउ प्लीज, क्या बोलना चाहते हो बेटा? तनिष, you want homework or you want to know how it came? अच्छा, homework is just solve the questions of your book. आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं, अभी तक हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करो अपनी बुक से। कल की क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ेंगे, एंड देन आई विल आस्क यू टू सॉल्व द टॉपिक्स। I'll ask you to solve the topics tomorrow. So for the time being,